अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और हम दौर में बात कर रहे थे कि अगर वैक्सीनेशन का अमल रुक जाता है तो फिर क्या होगा। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बगैर किसी रुकावट के बड़ी कामयाबी से ताहाल जारी है, मगर अब इस अमल में ब्रेक लगने के खदशात बढ़ गए हैं क्योंकि NCOC ईद की पहली 3 छुट्टियों के लिए जो जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन थी उनको कुछ अरसे के लिए बंद करने पर गौर कर रहे हैं। हाँ, ईद की छुट्टियों के लिए ये गौर किया जा रहा था और जिसके बायस तकरीबन 4.5 लाख अफराद वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक हासिल नहीं कर पाएंगे, जो अभी तक डेटा हमारे साथ शेयर हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो असद उमर साहब ने बताया कि 2 लाख लोगों ने माशाल्लाह से वैक्सीन लगवाई है, जो कि अगर हम बात करें 4 दिन पहले मतलब 1,15,000 17,000 के करीब थी। तो खासा जब 40 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए खोली गई है तो हमने देखा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ताहम तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इन तातीलात से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि लोग अपनी दूसरी जो डोज़ है वो चंद दिन कबल भी ले सकते हैं या उसमें चंद रोज़ की ताख़ीर भी कर सकते हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। ताख़ीर के हवाले से तो चलें ठीक है, समझ भी शायद आती है, लेकिन जल्दी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ये भी पूछना पड़ेगा। और NCOC के मुताबिक तातीलात का ऐलान लोगों की नकलो हमल को कम करने के लिए किया गया कि वो कम लोग ट्रैवल कर रहे हों, आ रहे हों। वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक लोग ईद के चौथे दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स जा सकेंगे, वहाँ पर अमला मौजूद होगा और मामूल के मुताबिक वैक्सीन जो है। लेकिन जो पहले 3 दिन है उसके हवाले से अभी बातचीत जारी है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का यह भी कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 और 2 खुराकों वाली वैक्सीन लगाई जा रही हैं, जिनमें कैंसाइनो बायो है जिसकी एक खुराक लगाई जाती है, और अगर लोगों ने ये लगवाई हुई है तो उसको दूसरी खुराक की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर ये खुराक लग रही है वो दूसरी खुराक ना भी लगवाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी 1 डोज लगती है। जिन्हें साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि उसकी 2 डोजेज़ हैं, तो वो लोग ईद से कबल या उसके बाद दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। मतलब ईद के चौथे दिन या तो जाकर लगवा सकते हैं या फिर ईद से पहले, छुट्टियां स्टार्ट होने से पहले आप लोग दूसरी डोज ले सकते हैं। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके जहन में भी ये सवालात हैं। जिन लोगों ने लगवाई हुई है पहली डोज, तो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन आमिर साहिबा मौजूद हैं, वो हमारी रहनुमाई करेंगी। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। NCOC मतलब ये जो सेंटर्स हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, ईद की पहली 3 छुट्टियों के लिए जो अफराद वहाँ पर आ रहे होंगे, वैक्सीनेशन बंद रखने पर गौर हो रहा था, क्या फ़ैसला है और क्या होगा? जिन लोगों ने दूसरी डोज लगवानी है वो क्या करेंगे? देखिए, अगर NCOC ने फाइनल ये फैसला किया कि 2-3 दिन की हमें अगर वक्फा देना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर है ईद है, ईद की छुट्टियां हैं और उसके अलावा हम कुछ और मज़ीद तैयारियां भी कर रहे हैं, कोई मास वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं जिनकी तैयारियों के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। मगर ये मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर ये 2-3 दिन में जो भी डोजेस मिस होंगी उनको बाकी दिनों में जो है वो डबल करके तो उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से वैक्सीनेशन का अमल जो है उसमें तेज़ी आ रही है। आपने देखा है कि एक दिन पहले तक 1.25 लाख थी, फिर ये 2.25 लाख पे आई। आज हमने एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेट किया और ये इंशाल्लाह ताला अब इसमें मजीद इजाफा होता रहेगा। 3 लाख पे जाएंगे, 4 लाख पे और इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला 1-आध महीने में ये 8 लाख डेली वैक्सीनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर कोई थोड़ी सी कमी भी 1-2 दिनों में हुई तो उनको बाकी दिनों में कवर कर दिया जाएगा। और मैं नहीं समझती कि इसकी वजह से कोई भी वैक्सीनेशन के अमल में नौशीन साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि अब हम कल जो के आदादो शुमार थे 2 लाख से ज़ायद लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन हुई। वैक्सीनेशन की रफ्तार मज़ीद बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या कोई इकदाम उठा रही है? जैसा कि आपने कहा कि हम लोग 8 लाख भी पर डे पे लगा रहे होंगे, तो हम उस ग्राफ तक कब पहुँच पाएंगे? देखिए जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये था कि सप्लाई जो थी उसको इंश्योर किया जाए। तो इस वक्त हुकूमत के पास वाफिर मिकदार के अंदर जो है वो वैक्सीन मौजूद है और मज़ीद वैक्सीन भी जो है वो अब हर थोड़े दिनों के बाद एक नई खेप जो है वो पाकिस्तान पहुंच रही है। और कैंसिनो बायो की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भी बनने लगी है, उसकी डोजेस, उसका रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान आ गया है। तो अब जो अगला स्टेप है कि वैक्सीनेटर्स जो वैक्सीन लगाने के लिए जो अमला है वो मज़ीद वैक्सीनेटर्स की भर्ती की जा रही है। डेटा एंट्री वाले जो लोग हैं उनकी मज़ीद भर्तियां की जा रही हैं। उसके अलावा नए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो खुल रहे हैं और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स, इस्लामाबाद में एक बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारी हो रही है जो कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में खुल जाएगा, जहाँ पे डेली एक सेंटर के अंदर 10,000 वैक्सीनेशन करने की कैपेसिटी होगी। तो इस वक्त हुकूमत हर तरह से जो है वो वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे भी
वैक्सीन के सप्लाई के लिए भी और वैक्सीन सेंटर्स की तादाद बढ़ाकर। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सूबों से भी बातचीत जारी है, देखा जा रहा है कि किन सूबों के अंदर कम वैक्सीन लगाई जा रही है, शरह कम में लोग नहीं आ रहे, कैपेसिटी के हवाले से NCOC जो है वो सूबों से राब्ते में है? बिल्कुल जी, जो NCOC की डेली मीटिंग होती है सुबह, उसमें सारे सूबों का डेटा शेयर होता है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किस सूबे के कौन से शहर के अंदर कितने बेड्स मौजूद हैं, कितने वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने खाली हैं, कितने पेशेंट्स ऑक्सीजन बेड पे हैं, ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकल हैं। तो ये तमाम डेटा जो है सूबों का, वो बिल्कुल, ये NCOC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे सूबे और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और सारा डेटा जो है वो शेयर होता है। तो इस वक्त जाहिर है कि हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत बोझ है, मगर अभी तक ये कि चूंकि हुकूमत ने साथ साथ कैपेसिटी बढ़ाई है, बेड्स की भी, ऑक्सीजन की भी, तो उसकी वजह से हमें अभी तक वो नौबत नहीं आई कि हम कहें कि जी हमारी हॉस्पिटल्स भर गए हैं। अभी वेंटिलेटर्स भी बहुत सारी जगहों पे खाली हैं और ऑक्सीजन बेड्स भी जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो काफ़ी पहले के मुकाबले में बढ़ाई गई है। तो इसलिए अभी हम लोग सेफ मार्जिन के अंदर हैं, मगर लोगों को अपने रवैयों को ठीक करना होगा, जिम्मेदारी का सबूत देना, नहीं तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। बिल्कुल ऐसे, ये सही कह रही हैं आप नौशीन साहिबा। वज़ीर आला सिंध को आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि वफाक की जो कोरोना पॉलिसी है वो बेहतर नहीं है, इस पर क्या राय रखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि वफाक की पॉलिसी की वजह से पहले भी हम जो वेव्स आई हैं उनको कंट्रोल करने में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी थी, और इस वक्त भी जो है वो वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि वफाक के ऊपर हर तरह का प्रेशर होता है। आज वफाक ने जो स्टेप्स लिए हैं, दुकानदार जो हैं वो सड़कों पे आने को तैयार हैं। जिस वक्त स्कूल्स बंद करते हैं, स्कूल ओनर्स जो हैं वो सड़कों पे आने को तैयार हैं। तो हुकूमत ने हर चीज़ को एक बैलेंस करके चलाना होता है। सबसे मुकद्दम इंसानी ज़िंदगी है, इसलिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसको लोग रेजिस्ट करते हैं, मगर हुकूमत की हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि हम मईशत का पहिया भी चलता रहे, डेली वेजेस का नुकसान भी ना हो, लोगों का रोज़गार भी जो है वो कम से कम इफेक्ट हो, और साथ जो है वो कोरोना वबा का फैलाव भी रोका जा सके। तो मैं समझती हूँ कि बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की, और वो तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रख के, तमाम तबकात को सामने रख के वो फैसले कर रही है। मगर फिर वही बात कि प्रायोरिटी जो है वो इंसानी ज़िंदगी है। अगर इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा लगा या हालात बिगड़ नज़र आए तो वफाक मज़ीद सख्त इक़दाम करेगी, मज़ीद सख्त इक़दाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी, और जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि इस कैपेसिटी को जो हम 8 लाख तक ले जाएंगे, जो 2 लाख अभी तक हम कल जो हमारे पास नंबर सामने आए, लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, डोज लगा पाए हैं, अगर 8 लाख तक पहुंच जाएगा बहुत अच्छी बात है। ये अमल मजीद तेज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, जल्द से जल्द हम इस वबा से निकल पाएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।